आज की बैठक बहुत विशेष होने वाली है। आज की बैठक निर्धारित करेगी कि आपके आने वाला जीवन कैसा होगा। आपके आने वाले जीवन में दुख मिलेगा कि सुख, ये आज की बैठक डिसाइड करेगी। या यूं कहूं, आज की बैठक के बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है हमारे आने वाली जिंदगी में। सुख, आनंद या दुख, तकलीफ और निराशा। हम और आप क्या सुन रहे हैं? बीतक। बीतक का अभिप्राय है बीती हुई बातें जो हम पर बीत रही है या बीती, या यूं कहूं हमारे और राज्य पर साथ हमने जो जर्नी अभी तक तय की है। आज मैं थोड़ा सा भावुक हूं तो मेरी भाषा का आप अन्यथा ना लीजिएगा। मैं थोड़ी दिल से बात कर रहा हूं आज। जैसे दो पति पत्नी बैठते हैं जीवन के किसी पड़ाव में और कहते हैं, देखते हैं ना हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या जीवन में आया, क्या गया। तो उससे क्या होता है, उन दोनों का रिलेशन और स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। होती है ना। तो बीतक भी यही है। हम लोगों ने राज्य के साथ क्या जर्नी करी है तय, और कहां से शुरू हुई हमारी बीतक? परमधाम से। इसे 200-300 साल की बीतक नहीं है हमारी। अनादिकाल परमधाम से शुरू हुई सारा कुछ। राज्य ने हमें सीक्वेंस में मूल मिलावा बताया, इश्क रबद बताया, कुंज निकुंज बताया, जहां हम बालाजी पर कूदे वहां से ब्रिज बताया, रास बताया, जागनी रास बताया। और इस बीतक से हम अपनी भी जिंदगी में हुई हुई गलतियां को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये हमारी ही बीतक चल रही है। राज्य कहते हैं तू और मैं बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि हमने क्या क्या जिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्लैरिटी आए लाइफ में। अब इतना तो लाभ हो गया हम जिस सुंदर साथ ने आज 21-22 दिन हो गए जो हमारे से जुड़ा हुआ था। 21-22 दिन से मुझे इस बात का विश्वास है कि इतनी क्लैरिटी तो हमारे जीवन में हो गई है कि अब हम कहां बैठे हुए हैं? मूल मिलावे। और हम वहां बैठे इस नाटक को देख भर रहे हैं। चाहे इस नाटक में कितने ही तीर चले, तलवार चले, कोई भाले चले, कुछ भी होवे, हम तक कुछ नहीं पहुंचने वाला है। ठीक, ये क्लैरिटी हो गई है हमारे दिल में। अब समझिए, हम एक अंग्रेजी में कहावत है, डेयर बिफोर यू ड्रीम बिकॉज समटाइम ड्रीम्स कम ट्रू। ख्वाब, स्वप्न देखने से पहले सोच लें, क्या पता तुम्हारा स्वप्न सच ही हो जाए। परम धाम में हमने इच्छा करी खेल देखने की, आ गए, लड्डू मिल गए सबको। ले लिया, हम सब ने खूब लड्डू खा लिए। ठीक, राज्य कह रहे हैं अब तक गाड़ी जो है ना अनकंट्रोलेबल चला रहे थे, इधर ठुक रही है, उधर ठुक रही है, कभी तुम्हें चोट लग रही, कभी औरों को। अब थोड़ा सा समझ बूझ कर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाओ। पहले तो ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था, तो जैसे मर्जी, समझ ही नहीं आ रहा था किस दिशा में बड़े सुख के लिए, किस दिशा में सुख है, वो मैप नेविगेशन बंद हुआ पड़ा था। अब राज्य कह रहे हैं तुम्हें मैं समझा रहा हूं कि तुम मूल मिलावे में बैठे हो। मूल मिलावे में बैठे जो भी तुम ख्वाब देखोगे वो सच हो जाएगा। जो भी तुम चाहत ले रहे, धाम में चाहत ली, खेल में आने की, आ गए। अब जो जो आप चाहत लेते हो वो आगे की रील में लगता जा रहा है। तो आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। ठीक है, आप जो चॉइस करोगे, आपने ब्रह्म की चॉइस की, आनंद अपने आप आएगा। आपने माया की चॉइस की, मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं आपके लिए, आपने माया की चॉइस करी, दुख अपने आप आएगा, इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। जिसका जो स्वभाव है, घर में कचरा लाओगे तो बदबू फैलेगी ही, घर में फूल लाओगे तो खुशबू फैलेगी ही, स्वभाव है उसका। ठीक,
अब मैं क्या चाहता हूं सुंदर साथ जी, आज हम आंखें बंद करें। मेरी प्रार्थना है एक बार हम सब आंखें बंद करें, ठीक है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटी सी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ये मेडिटेशन नहीं है, हम अपने भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। तो सोच समझ के निर्णय लें। हम जो सोचेंगे वो मिलेगा, ठीक? जो रियली में चाहिए ना हमें, जो हम राज्य के आगे तड़प जाएंगे कि ये चाहिए, वो मिलेगा, ठीक? इमेजिन कीजिए आप खड़े हैं अपने जीवन के सेंटर में। आपके राइट हैंड साइड पे है, आप ही खड़े हुए हैं, और चारों तरफ जो भी कुछ धन संपत्ति, गाड़ी, दौलत, नौकर चाकर, लोग सब खड़े हैं। सोने के सिंहासन पर, सोने चांदी पर बैठे हैं अपने राइट हैंड साइड पे, और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं राज्य के साथ। दोनों आप हैं, आपने डिसाइड करना किस तरफ जाना है। लेकिन ऑप्शन समझते हैं। राइट हैंड साइड पे जहां आपके पास चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ है, खूब पैसा है, आपकी मनचाही गाड़ी है, मनचाहा बंगलो है, मनचाहा सब कुछ है, खाने का, पहनने का, और सारी दुनिया आपको घेर कर खड़ी है। मैं यहाँ चाहता हूं आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, ध्यान दीजिए। जो जो लोग आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो सब आपको खड़े हुए हैं, प्यार से देख रहे हैं, हाथ जोड़कर। जिसने भी, जो भी आप चाहते हैं वो सब आपके आसपास खड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर प्रेम से देख रहे हैं आपको। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो लोग आपको घेर कर खड़े हैं ना, इनमें से बहुत की नजरों में तो, मन में तो क्या है, लालच है कि जहां आप बैठे हैं ना सुख समृद्धि में, ये मुझे मिल जाए, काश, कैसे मैं इसको लूट लूं। कुछ लोगों के मन में ठगी है, धोखा है। आज आपको प्रेम से देख रहे, लेकिन मन में नींद है और ऑप्शंस है और बहुत कुछ है। यहां हमने प्रेम जिससे किया है उसका फल आगे आगे चोरी होने वाला है। और कुछ लोग हैं जो शायद आपसे चाहते हैं आखिरी सांस तक मैं इसका साथ दूंगा, लेकिन आखिरी सांस कहां तक है ये तो किसी को नहीं पता। अब एक बार आंखें खोलिए। मेरे एक बहुत ही नजदीकी व्यक्ति हैं, वो माता जी के जो पति थे ना, वे बहुत प्यार करते थे उनसे। उनको हर लाड प्यार करना, हर ख्वाहिश को पूरा करना। वो कहते हैं कि मेरे को कभी ना पाँव नहीं रखने दिया जमीन पर, हमेशा गाड़ी में, हमेशा स्कूटर पे, कहीं भी जाना है तुझे अपने आप नहीं जाना है, बाजार का काम है सब मैं करूंगा, घर से सीढ़ी उतरते ही मैं तुझे मिलूंगा, और जहां ले जाना है जो करना है, बड़ा बड़ा अपना बताते हैं, दिल से बताते हैं कि भाई मेरे को जो सीजन का फल आए पहले ला के खिलाना है, जो कपड़ा नया आए मार्केट में पहले लेके देना है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो स्कूटर पर गए घर से काम से किसी के लिए, वहां एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। अब ये वो लोग हैं जो आपसे ईमानदार रहना चाहते थे, लेकिन जीवन में क्या आया आज, उनके दुख। ये बात मैं बता रहा हूं, कम से कम नहीं तो एक्सीडेंट जो हुआ उनको 10 साल हो गए होंगे। हाँ, हो गए होंगे 10 से 12 साल पुराने। लेकिन 10-12 साल से बस वो ये ही बता रहे हैं कि वो ऐसा, वो होते तो ऐसा होता, होते तो ऐसा करते, आज मेरे को जो दिक्कत आ रही है ये ना आती। ये कोई अच्छी जीवन है? जो लोग आपके साथ जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं, क्या गारंटी आपने फिर भी दुख को निमंत्रण दिया कि नहीं? समझदार बनिए, थोड़ा से समझदार, क्योंकि वाणी कहती है, राज्य कहते हैं, अपना दिल और अपना दिमाग बड़ा सोच समझ कर देना है। अगर ये दिल देना है तो किसको देना, माया को कि ब्रह्म को? बड़ा सोच, क्योंकि दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपके जीवन में दुख आएगा कि सुख आएगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है। आपने माया को दिल दिया। कुछ लोग धोखा देने वाले हैं, कुछ मुंह पर मीठे हैं, कुछ पीठ पीछे धोखा देंगे, जो चाहते ही आपको ठगना है, और कुछ लोग जो साथ देना चाहते हैं लेकिन नहीं पता कितना देंगे। तो एंड रिजल्ट दुख ही आने वाला है। कुछ लोग हैं जीवन में जो आए तो आपके शायद आपसे दावा लेंगे प्रेम का, लेकिन आप देखिए ना, जो जो आपसे प्रेम करने जीवन में आया उसने क्या किया, आपके जीवन को दुखदाई तो बनाया नहीं।
एक फिलॉसफी की उसमें स्पष्ट कर बताया गया, कहते तुमने उसी का जीवन नर्क बनाया जिससे तुमने प्रेम किया। तुम किसी अनजान को दुख नहीं दे सकते, उसी को दिया तुमने आगे पीछे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रेम के जो फूल थे ना, वो सिर्फ परमात्मा के चरणों में चढ़ने योग्य थे। इस फूलों को कहीं और चढ़ाओगे तो दुख उपजेगा ही, तुम्हें भी और उससे भी। तो एक तरफ आप खड़े हैं जहां सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ क्या है? ऐसे डामाडोल है, टोटली अनस्टेबल है। आप यहां देंगे, और माया का दूसरा नाम ही दुख है सुंदर साज जी। और अब आप इमेजिन कीजिए अपने आप को यहां, एक बार मेरे कहने पे दोबारा आंख बंद कीजिएगा। धन्यवाद। अब हम अपनी दूसरी तरफ गए, जहां हमारे साथ श्री राज है। वो प्रॉमिस नहीं कर रहे कि तुझे मैं सारे संसार की धन दौलत दूंगा, लेकिन कह रहे हैं मैं तुझे अपना प्यार दूंगा। वो ये नहीं कह रहे कि इस जीवन में जो भी समस्या आएगी मैं हल कर दूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं जीवन में जो भी समस्या आएगी मैं तेरा साथ दूंगा। वे कह रहे हैं मैं तुझे संसार की हर जगह घुमाऊंगा, देश विदेश घुमाऊंगा, ऐसा कोई वादा नहीं करता, लेकिन मैं तुझे परम धाम के सागरों में घुमाऊंगा। मैं तुझे परम धाम की नदियों में झीलना कराऊंगा। मैं तुझे परम धाम के ताल में झीलना कराऊंगा। मैं तुझे इनमें आई मछलियों की सवारी करवाऊंगा। मैं तुझे इनमें आई नौकाओं में विहार कराऊंगा। परम धाम की सुंदर नौका में अपने आप को इमेजिन कीजिए, जहां पर बड़ी सुंदर सेज्जा लगी है। हम कहां पर हैं? हम हैं जमुना जी में। जमुना जी में बड़ी सुंदर नौका है, चारों तरफ नूरी जल है, कमल के फूल खिले हुए हैं, रोज पेटल्स बिखरे हुए हैं, बड़े सुंदर दोनों तरफ नूरी वन आए हैं जमुना जी के। रात्रि का, संध्या का सा समय है, लेकिन फिर भी पूर्ण प्रकाश है जमुना जी का। जिस कश्ती में बैठे हैं यहां पर सेज्जा लगी है, चारों तरफ कठेड़ा है, सेज बिछी है जिसमें मैं वाला जी के साथ बैठी, मैं धनी के साथ बैठी हूं। नौका धीमे धीमे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे आ गए हैं। मैं थोड़ा सा हाथ बढ़ाऊं तो छू सकती हूं बादलों को। और मैं धनी के साथ हूं। धनी हमें आखिरी सांस तक साथ देने का वादा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तेरी आखिरी सांस तक तेरे सामने बना रहूंगा, इसी प्यार से तुझे देखूंगा, इसी प्रेम स्नेह से तुझे देखूंगा। मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं होगा। 100 गलतियां, 100 कमियों के बाद भी नहीं, तू मुझे कितना भी इग्नोर कर, मैं तुझे फिर भी प्रेम करूंगा। तू मुझे एक बार याद करेगी, मैं जी जी करूंगा 10 बेर, हाँ जी बोलो जी 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 जी। धनी कहते हैं मैं तुझे संसार में महल देने का वादा नहीं करता, लेकिन अपने साथ तुझे रंगमहल में विचरण करवाऊंगा। तू और मैं कई रातें बिताने वाले हैं रंगमहल की चांदनी छत पर, जिस चांदनी पर चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह से बिखर जाता है। नीला नीला चंद्रमा अपनी नीली नीली प्रकाश को पूरे चांदनी चौक रंगमहल की चांदनी पर बिखेरता है। यहां पर आई सुंदर सेज्जाएं, हिंडोलो, यहां पे बागों में मैं तेरे साथ बैठूंगा। चांदनी की किनार पर वो जो चबूतरा आया है, दहलान में तेरे साथ टहलूंगा। ये बात का प्रॉमिस है कि मेरी नाइट वॉक तेरे साथ होगी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। दो जिंदगियां हमें धनी ने दिखाई है। आप चाहें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चाहत लेनी है। जो दिल से चाहत आती ना, चुभता है, हाय ये मेरे पास होता, वो होगा। क्यों? क्योंकि हक को काम कछु और नहीं, देना रूहों लाडले से। वो जो भी दिल में चाहत होगी पूरी करने के लिए ही बैठे हैं। वाणी में राज जी कहते हैं, बिन मांगे सब कुछ देने वाले राज्य महाराज, क्या मांगने पर देंगे नहीं सही चीज? हम ही अपने दुख या सुख के निर्माता है। जो चाहोगे वो पालोगे। उसके लिए मैं आपको पाठ नहीं बता रहा कोई भी। मैं उसके लिए ये नहीं कह रहा कि ये करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा। रूह की मूल मिलावे में बैठी चाहत वो आगे वाली जिंदगी में घटित होने लगेगा। अब समझिए बीतक से जो चाहत देवचंद्र जी ने की वो पाई कि नहीं पाई? उन्हें धनी चाहिए थे, मिले। जो इंद्रावती जी ने चाहत करी वो पाई कि नहीं पाई? इनफैक्ट जो बिहारी जी चाह रहे हैं, क्या वो नहीं पा रहे? बिहारी जी की बचपन से ख्वाहिश थी कि पिताजी की तरह मैं गद्दी पे बैठूं, पिताजी की तरह लोग मेरे पांव छुएं, पिताजी की तरह मेरा रौब रुतबा हो। जो उन्होंने चाहा वो पाया। लेकिन क्या बिहारी जी सुखी हैं? अभी आप देखिएगा कितना कष्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ है कष्ट उनका। ईर्ष्या की अग्नि इस संसार में, जो काम क्रोध मूल ये जीने नहीं देती। संसार की चीज कुछ भी मिल जाए दुख ही दुख है। बिहारी जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, ठीक है? तो जो आप चाहेंगे वो पाएंगे। सोच समझ के निर्णय कीजिए। अब इसको मैं और थोड़ा सरल करता हूँ सुंदर साथ जी। जैसे कई बार सुंदर साथ कहता है, भाई हम लोगों ने ना जब से अमेजोन की ऐप डाउनलोड करी है ना, तो कुछ ना कुछ वो रिकमेंड करता रहता है। हम चूज कहते हैं चलो इतना सस्ता ही तो है, 200-300 का। बिना वजह की चीजों से हमने घर को भर लिया है। होता है। तो सॉल्यूशन क्या है कि ऐसी एप्स को डिलीट कर दीजिए। यही सॉल्यूशन है ना। आप अपने जीवन में अब चयन कीजिए कि क्या हमें परमहंसों के रास्ते पे चलना है। जिन्होंने वो सब लोग डिलीट कर दिए, वो सारे ऑप्शंस जहां से हमें माया का रेफरेंसेस आ रहे थे, रिकमेंडेशन आ रहे थे, खत्म कर दो। इंद्रावती की तरह से वो हर दोस्त को देख के रास्ता बदल लो। जो और ये सिर्फ ये ना समझिए व्यक्ति ही प्रभाव डाल रहे हैं। ये बाजा बजावन हार, टीवी है, मोबाइल है, जाने क्या के, ये सबसे ज्यादा काम जो है ना आपके जीवन में जो इन्फ्लुएंस करता है वो बाजा बजावन हार है। मेरी रिकमेंडेशन है, मर्जी आपकी है, इसको जितना हो सके कम कीजिए। जिन घरों में टीवी नहीं है वो लोग बहुत सुखी हैं। मैं एक बार आज से कई साल पहले, 10-15 साल पुरानी बात होगी, मैं किसी सुंदर साथ के घर गया। मैंने उन्हें देखा इनके घर में टीवी नहीं है। मैंने कहा आप क्या टीवी नहीं देखते? कहते नहीं, हम ध्यान करते हैं और वाणी पढ़ते हैं। मैंने उनकी सानिध्यता करी, मुझे इतना अच्छा लगा कि इसके रूम में टीवी नहीं है। इस व्यक्ति के रूम में राज्य पद, पूरे बेड पर, अपने बेड पर वो राज्य पद रहते थे और खुद नीचे सोते थे। मंदिर इतना खूबसूरत था कि आप जाकर बैठे तो बैठे रह जाए। उनके बड़े भाव थे बाल मुकुंद जी की तरफ, बाके बिहारी जी की तरफ। तो उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण की मूर्ति पधरा रखी थी। लेकिन इतना अच्छा लगता था ना, उन्होंने उनके लिए जामा लिया हुआ था, आभूषण लिए हुए थे, मुरली ली हुई थी कई तरह की। कभी मुरली भी बदलते थे, जामे भी बदलते थे, मुकुट बदलते थे। मुकुट वो होता है चिपकाने वाले होते हैं कई तरह के। इतने प्रेम से वो सेवा करते थे ना कि आप जाएंगे आपको वो अनुभव। मैं उसी दिन अपने घर आया और मैंने कमरे से टीवी निकाल दिया। मैंने माता पिता का टीवी पुराना हुआ था, मैंने कहा आप ये ले लो, मेरा नया वाला अपना पुराना निकाल दो। कहते हमारा ठीक चल रहा है। मैंने बालकनी में जाके रख दिया। मैं कहा मेरे कमरे में दज्जाल नहीं रहेगा। मैंने उसका घर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दिन है, फिर उनके माता पिता का टीवी खराब हुआ तो बालकनी से उनके कमरे में चला गया। लेकिन कई साल वो बेड पर बालकनी में पड़ा रहा, करीबन 1 साल के आसपास। मैं कहा इसको घर में प्रवेश नहीं दूंगा मैं अपने रूम में। और यकीन मानिए मैं बहुत सुखी हूं। अनवांटेड चीजें रिमोट बदल बदल के देखते थे,
कुछ चाहिए नहीं, बस अंदर गंदगी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। क्या आज भी जो सुंदर साथ के घर में टीवी नहीं है वो बहुत सुखी है। जब दिल करता है टीवी क्यों खोलते हो, वाणी खोलो ना और इस दुनिया में जाओ। इस नरक की दुनिया में क्यों जाना चाहते हो? यही हमारे हृदय में भय, चिंताएं, दुख पैदा कर रहे हैं। क्यों हम संसारिक धारावाहिक या ये सब देखकर दुख सुख बनाए? वाणी से क्यों ना दुख सुख बनाए सच्चे। मैं क्या बता रहा हूं, जो भी हम सुनते हैं या जो भी हम देखते हैं ना, उससे आपके संस्कार बनते हैं। जो आपका संस्कार बनता है वो इच्छा बनती है और वही एग्जीक्यूट हो रही है। तो ब्लॉक करिए ना। मैं आपको ये एक आपकी ये बावजा बना बजावन हार, इसको निकाल फेंकिए घर से बाहर, जिंदगी से। फिर अब बातें मोबाइल पे। कोशिश कीजिए, बेसिक मोबाइल ले लीजिए, ठीक। अब मानता हूं कई बार बहुत जरूरी कुछ काम होते हैं, कई बार रेलवेज का या कुछ जरूरी चीजें होते हैं, मैसेजेस हैं, कईयों की सेवा भी है, कुछ है। अगर स्मार्टफोन रखते भी है ना, खुद को मॉनिटर, खुद पे प्रतिबंध लगाइए कि मैंने इसको नहीं चलाना है। बड़ा लिमिटेड कॉल सुनना है, करना है, कोई जरूरी बात नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा एप्स बेवजह की डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फेसबुक वगैरह ना रखिए अपने जीवन में। सुखी रहना चाहते हैं तो इस फेसबुक से कभी पार ब्रह्म नहीं मिलने वाले, इंस्टाग्राम पे पार ब्रह्म नहीं मिलने वाले, और बेफजूल की चीजों में बिल्कुल खत्म कर दीजिए। व्हाट्सएप ठीक है, मैसेज आता है, कोई जरूरी चीज है। यूट्यूब पे जाएं, अच्छे अच्छे चैनल्स रिकमेंड कीजिए। परमधाम दर्शन है, परमधाम टीवी है, इसके अलावा और भी हमारे समाज के अच्छे आध्यात्मिक चैनल्स हैं, उनको सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा और भी जीवन में बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आध्यात्मिक सुनने में किसी की भी बुराई नहीं होती। जीवन में अच्छी चीज लाइए, ताकि अगर यूट्यूब पे कभी हम जाएं भी कोई वीडियो, तो अच्छी अच्छी चीजें हमें रिकमेंडेशन हो। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं हृदय से चाहता हूं, या मेरी भी क्या औकात है, मेरे हृदय में धनी ही ये बात कह रहे हैं कि हम सुखी हों, खुश हो। लेकिन हमारी चॉइसेस ही हमें दुखी सुख, बाहर कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। आपके जीवन में कोई आपको दुख नहीं दे रहा, आप ही दे रहे हैं। अगर मेरे को बताइए, आप कोई 12 मोमिनों की तरह कोड़े भी बरसा रहा हो आप पे, हृदय में श्री राज, दुख होगा? अभी तो फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा, इससे वर्ष तो नहीं हो सकता ना। हमें कोई ये बोलता है, हमें कोई ये कहता है या नाराज होता है, इतनी तो बात है, और उसी के लिए इतने हम लोग मछली की तरह तड़पते। मैं देखता हूँ सुंदर साथ को, ये हो गया, वो हो गया। 12 मोमिन मार भी खा रहे हैं ना, तो भी हृदय में राज्य है, तो आनंद हो रहा है। अगर आपको फिजिकली अब्यूज भी किया जा रहा है, या मेंटली अब्यूज किया जा रहा है, या जीवन में बाइजू राज की तरह आपकी धर्मपत्नी फंद में तो नहीं आई ना, श्री इंद्रावती जी की तरह आपको जेल तो नहीं हुआ ना, लेकिन हृदय में इंद्राज जी महाराज है, तो भी सुखी हैं। हम सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, और श्री इंद्रावती जी सब कुछ गवाते हुए भी सुखी हैं, कारण हृदय में श्री राज की चाहत। तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि मैं इसकी वजह से दुखी हूं, मैं इसकी वजह से दुखी हूं, मैं अपनी परिस्थितियों की वजह से दुखी हूं। आपकी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, बड़े महाराज जी से ज्यादा बुरी परिस्थिति नहीं हो सकती। उनके पिताजी बचपन में चले गए, माता जी भी बचपन में चली गई। हर अड़ोस पड़ोस से पूछ रहे हैं जाकर कि क्या आपके घर में कोई मरा है तो मेरी माता जी को भी ले जाओ। दोनों भाई, बड़े महाराज जी का नाम था बचपन में झंडूदत्त, और बुद्धिदास उनके छोटे भाई का नाम है। दोनों भाई, इससे ज्यादा बुरी स्थिति तो नहीं है ना। महाराज जी 4 दिन में एक बार भोजन कर रहे हैं। तो अपने दुख के लिए अपनी परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ना ठहराए कि भाई हमारी, वो उसमें भी आनंद में, क्योंकि हृदय में श्री राज है। हमें जो चाहिए वो ही हमारा भविष्य दुख सुख निर्धारित करेगा। वाणी खोलिए, परमहंसों की जीवनी में आइए। वो हम क्या सोचते हैं, हम समझदार हैं, वो लोग मूर्ख थे जो निकल पड़े राज्य की खोज में, सारी जिंदगी बोरिंग सी जिंदगी निकाल ली, हम तो ये कर रहे हैं। हम मूर्ख हैं, वे बुद्धिजीवी थे। हम मूर्ख हैं, हमने अनवांटेड लोग, अनवांटेड चीजों को दिल में रख रखा है। ये मिल जाए, वो व्यक्ति आ जाए मेरे जीवन में, इसका प्यार मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, मैं यहाँ, ये सब यही दुख दे रहा है। अगर हम ये सब कचरा निकाल के हृदय में एक
चाहत, दर्द इंद्रावती की तरह पूरा 1 साल श्रीराज का ले लें, तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ, जैसे उन्होंने हवसा में किया। आपकी आत्म जागृत, क्या पता राज्य प्राप्त और महामती। 1 साल और कोई चाहत नहीं। इंद्रावती जी ने तो 9 बरस बिरहा किया है। राज्य पे कोई एहसान ना कीजिए, आप अपने पे एहसान कीजिए, राज्य की चाहत करके। राज्य पे एहसान ना कीजिए, अपने पे एहसान कीजिए। अब माया नहीं चाहिए। ना यहाँ का सुख चाहिए, ना यहाँ का प्रेम चाहिए, ना यहाँ का कोई व्यक्ति चाहिए, मुझे धनी तुम चाहिए। तुम आए सब आइया। कब तक बोलेंगे और कब इसे समझेंगे? कब तक केवल बोलते रहेंगे? केवल सुंदर साथ भाव से गाता है, तुम आए सब आ। दिल में कौन है ये? दिल में कौन है? वो आ जाए मेरे जीवन में, वो मुझे प्रेम करे, ये मुझे प्रेम करे, वो मुझे चाहत जो कह रहे हो वो ही करो ना। मैंने आपको दिखाया मिडिल में आप हैं, एक तरफ ये वाली जहां माया मिल रही है, आपको सारा कुछ मिलेगा, और एक तरफ श्रीराज है। वाइजली समझ बूझ कर चूज कीजिए मुझे किस रास्ते पर जाना है। अब एक सुंदर सा आदमी मुझे कहा, अरे आप कहते हैं माया नहीं चाहिए, खाने को रोटी तो चाहिए ना, ये खान पहनने को कपड़ा तो चाहिए, सर पे छत तो क्या राज्य को नहीं पता क्या? हम समझदार हैं, वो मूर्ख है क्या? उनको नहीं पता। और ये चाहते नहीं होती हैं, दिस इज सर्वाइवल। इस शरीर को रखना है तो ये तो उसको पता है ना। मैंने नहीं देखा किसी को चाहत करते, मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा। ये चाहत थोड़ी होती है। चाहत होती है किसी के प्यार की चाहत संसार में, ठीक है ना। मैं इसका प्यार मुझे मिल जाए, ये व्यक्ति मेरे जीवन में मिल आ जाए, या ये वस्तु मेरे जीवन में आ जाए। चाहत मतलब लग्जरी, नेसेसिटी को कोई मना नहीं कर रहा। और हाँ, एक ऐसी भी हद है जीवन में दीवानगी की, वो भी हद है जिसमें ब्रह्म मुनियों ने ये भी कहा, ये भी मिले ना मिले तू मिल जा, उनकी जिंदगी और खुशहाल हो गई। महाराज जी खा भले ही 4 दिन में एक बार रहे हैं, लेकिन आनंद बहुत है। क्योंकि मजे की बात यह है, मैंने किसी ब्रह्म मुनि को भूखा खाना ना मिलने की वजह से मरते नहीं देखा। हाँ, ज्यादा खाने की वजह से अस्पताल पहुंचते जरूर देखा है। तो अगर कुछ कम भी मिला तो वो बेस्ट डाइटिशियन है। ही नोज बेटर देन यू कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, और वो बिन बोले देगा। श्री राजी रहमान है, रहीम है। आपको क्या चाहिए ना, वो बोलने की जरूरत नहीं है। धनी कहते हैं तुम मुझे बुलाओ, मैं आऊं ना आऊं पक्का नहीं है, लेकिन तुम्हें जब मेरी जरूरत हो मैं ना आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तुम बुलाओ मैं आऊं ना आऊं जरूरी नहीं है, लेकिन जब तुम्हें चाहिए होगी, मेरी जरूरत होगी, तब मैं आऊंगा। उसके बाद भी हम अपना दिल माया को दे रहे हैं, तो आप ही तो अपने दिलों में जख्म करवा रहे हैं ना। उसके बाद भी आप बिहारी जी के रास्ते पर चल के, अभी आप गद्दी क्या है, साहिबी है ना। संसार में धन हो, संपत्ति, हम क्यों लेते हैं महंगी गाड़ी, हम क्यों लेते हैं बड़े बंगले, हम क्यों लेते हैं महंगे कपड़े, काम तो सस्ते से भी चलता है। ये साहिबी को हमारे प्रोत्साहन देती है, खुराक मिलती है इससे। अरे ये अफोर्ड कर सकते हैं इसके नाइकी के कपड़े, या इसके मुझे तो नाम भी नहीं पता, लूची गुची क्या नाम होते हैं, ये अफोर्ड कर सकता है व्यक्ति। मेरे हाथ से एक बार वो सामान छूट गया। एक सुंदर साल ने कहा ये बैग है 30,000 का, पर्स था लुई गवर्ची, पता नहीं क्या नाम था, लुई फिलिप्स नाम, मुझे नहीं पता, भूल गया। मैंने कहा 30,000 का बैग होता, 30,000 तो पैसे नहीं होते लोगों के पर्स में। कर नहीं ना ब्रांड। मैंने कहा इसमें क्या सोना जड़ा है? कर नहीं, वो ना ब्रांड है। राशामा जी किस लिए? 4 पहिए तो मारुति 800 में भी लगे, आपको यहां से वहां पहुंचाता है, लेकिन हम महंगी क्यों लेते हैं? हमको जब मुझे किसी सुंदर साथ ने रिकमेंड किया, सोचिए कितने कितने बुद्धिजीवी हमारे जीवन में होते हैं, कह रहे अम्मित ये ना मारुति ना लिया कर, इसमें इज्जत नहीं मिलती। थोड़ी बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी होती है तो लोग इज्जत से देखते। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे साधन चाहिए यहाँ से वहां जाने के लिए, वो काम बन रहा है।
राज्य की मेयर से मेरे को बड़ी गाड़ी है, 10 जने बैठ जाते हैं सुंदर साथ गोद में एक दूसरे के, और गाड़ी कभी खाली नहीं होती, सेवा मिलती है, इतना बहुत है। इज्जत चाहिए ही नहीं, सेवा चाहिए। मैं अपनी गाड़ी का पूजन नहीं कराता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं गाड़ी के चारों तरफ खड़ा होके तारतम बोलूं जैसे गाड़ी ना हो यही राज्य हो और गाड़ी पर श्री राज लिखूं। मुझे ऐसा प्रेरणा हुई कि मेरी गाड़ी का पूजन है, जितना सुंदर साथ बैठेगा, जितनी इसमें चरण धूलि गिलेगी, जितनी सेवा होगी, उतना इसका पूजन होता जाएगा। और जीवन में हमेशा शफकत बरकत रही है मेरी इससे। तो हम क्यों ले रहे हैं? हमको साहिबी मिले, नहीं चाहिए। महामती की तरह से समझदार बनो। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, क्योंकि ताज हमेशा कांटों का ही होता है और सर भी उन्हीं के कटते हैं जिन पे ताज होता है। महामती कहती है भिखारी बनकर रहो, गरीबी भाव लेकर रहो, छोटे बन के रहो, जब लग रहिए साथ में। पहले तो रहिए ही साथ में, ना रहिए ना ज्यादा माया के लोगों में। सबके बिना गुजारा है सुंदर साथ जी, एक राज्य के बिना नहीं। तो जो हमें बाहर की तरफ खींचे, रिकमेंड करे, वो कल कहा ना श्री जी ने दुश्मन है। अब मेरा ध्यान अच्छा हुआ, मैं आज ये बातें कर रहा हूं आपसे। मेरे को लगा मैं आपसे बांटूंगा, नहीं तो मेरे दिल में ना बना रहेगा। क्यों? मुझे बहुत दुख लगता है, मैं किसी सुंदर साथ को दुखी देखता हूं, और मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर दुख मेंटल है, फिजिकली कोई आपको असॉल्ट नहीं कर रहा। सब कुछ होते हुए भी सुंदर साथ दुखी है, और उसका कारण हमारी अपनी चॉइसेस हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा। हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम भीतर है। यहां राज्य की चाहत नहीं है। ऐसी बैठक, ऐसी संगत, ऐसी चीजें कीजिए जीवन में जिसमें हृदय में राज्य की चाहत हो। ऑल लाइफ इज सेट, आगे की जिंदगी सेट है। इंद्रावती जी की रहनी पर चलिए, बिहारी जी की नहीं। और अब कहनी और रहनी में एक लाइए। कह रहे हो ना तुम आए सब आइया, तो अब दिल से उन्हीं को बुलाओ। अपने 24 आवर्स वॉच करो कि मैं सिर्फ राज्य को चाह रही हूं या कुछ और आ रहा है दिल में। आए उसी वक्त उसे कूट कर बाहर निकालो। पीटो अपने आप को, पीटो अपने मन को। महाराज जी ने गालों पे थप्पड़ लगाए थे जब एक बार ध्यान से उठकर कहीं गए कि मन तू मुझे लेकर गया पापी। अपने लिए सुंदर साथ जी, किसी और के लिए नहीं। परमहंसों की जीवनी जिए, जीवन में भजन डालिए, भजन जिन जीवन में कीर्तन डालिए। श्री जी साहब की रहनी कहती है कि 14-12 बारी वाले दिन रात भजन कीर्तन चलाते थे। क्या जिनके मुख से वाणी उतर रही है वो भी सुनते सुनते अगर सो रहे हैं, तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? अगर हम जिनके मुख से वाणी उतर रही है वो भी उठते उठते सुबह सुबह भी वो सुन रहे, हमें भी अपने जीवन में भजन कीर्तन ऐड करो। सेवा पूजा को ऐड कीजिए। सेवा पूजा और कुछ नहीं है, परम धाम वर्णन है, ताकि दिन में कम से कम 2 से 5 बार आपका ध्यान वहां जाए। आप बोलते जाएं, ध्यान लगाते जाइए, देखिए ये हकीकत मार्फत की बंदगी हो जाती है। बहुत इजी मेडिटेशन के लिए परमहंसों ने इसका निर्माण किया। वाणी मंथन ऐड कीजिए, चितवन। क्यों हम सुबह उठ के कुछ और करें? क्यों ना हमारे दिल में एक, मैं अक्सर बताता हूँ ना, एक बच्चे का एक ऐड आता है पियर्स साबुन का, मैंने बहुत साल पहले देखा था, जिसमें वो बच्ची जो है वो सुबह सुबह उठती है और आंखें बंद करके जा रही है। सब उसको घर के लोग रोकते हैं, तंग कर रहे हैं, वो कहती नहीं हटो मुझे, सबसे पहले जाती है अपनी माँ को आंखें खोल के देखती है। तो माँ कहती है क्यों? कहते क्योंकि आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। मुझे वो देखा और इतना इंस्पिरेशन मिला, मैंने कहा क्यों ना हमारा दिल ऐसा हो कि सबसे पहले मैं आपको देखूं धनी, फिर अपना दिन शुरू करूं। सुंदर साथ जी, ये प्रेम कहानी अधूरी है क्योंकि राज्य हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं करते। इस प्रेम कहानी को पूरी कीजिए और समाप्त कीजिए अपने दुखों को। अभी तक एक तरफा प्रेम चल रहा है और यही वजह हम दुखी हैं। अध्यात्म ये नहीं होता कि जो आजकल का चलन है ना कि जो चाहिए वो मिल जाए, वो अध्यात्म नहीं होता। आजकल का तो यही है ना, आज बल्कि इसमें व्यापार और ऐड हो गया। ये वाली इतनी सेवा दे दे तो हमारा ये काम हो जाएगा। आप बताइए, पाठों की सेवा दे दे, लंगर की सेवा दे दे, या ये कर दे, ये चलता है ना। इतने लाख का काम इतने हजार दे दो तो हो जाए। हम भी सोचते हैं परमात्मा को भी ना कट दे दे, जैसे संसार में होता है 10%, 20%। इतने का प्रसाद चलाएंगे, काम 1 लाख का, 10 रुपए का प्रसाद से काम करना चाहते हैं। वो आपके मिठाई के पैकेट का भूखा थोड़ी है, जिसने सब कुछ दिया आपको।
और इसमें भी क्या है, अगर फिर भी इच्छा ना पूरी हो तो परमात्मा बदल लो। अभी पीछे एक सुंदर साथ से मेरी बात हुई, कहते अच्छा हुआ आपसे बात हो गई, नहीं तो ना मुझे 3-4 दिन से सुंदर साथ रिकमेंड करने वाले पंडित पे चले जाओ, आपके घर में जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। मैंने कहा 3 दिन आपने सोचा, लेकिन एक बार को जाना चाहिए, बदल लो। राज्य तो अपने हैं ही हैं। देखिए उनको भी किसी ने समझाया सुंदर साथ ने कि देखो राज्य कोई माया थोड़ी देते हैं, माया के लिए तो उन्हीं पे जाना पड़ेगा ना, गणेश जी पे। बताइए क्या क्या ब्रह्म ज्ञानी जीवन में घूम रहे हैं संसार में। फिर मैंने कहा देखिए पति हैं वो आपके, जो उन्होंने देना चाहा कोई ना दे ऐसा कोई ताकत नहीं बनी दुनिया में। बनी है वैराट समझ लीजिए, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। जो वो तुम्हें देना चाहे दुनिया में कोई रोक ले, और वो जो तुम्हें ना देना चाहे कोई दे दे, ऐसी भी कोई ताकत नहीं बनी दुनिया में। वो कह देना ये नहीं देना, है कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर तक जाकर देखो, नीचे कोई धंधे हम दे देते हैं, नहीं ऐसे कैसे। इससे स्पष्ट क्या बताएं। तो ये व्यापार करना बंद करें। अध्यात्म संसार की प्राप्ति नहीं है कि मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। अध्यात्म है जो तू मुझे दे, जितना दे उतना बहुत है, लेकिन तू मिल। मेरी जिंदगी में आप हो, मेरे दिन मेरी रात आपके साथ बीते, परम धाम में बीते, आपकी सानिध्यता में बीते, आपका प्रेम पाऊं मैं, आपका प्रेम पाऊं, स्नेह पाऊं, आपका दीदार पाऊं। सुंदर साहब जी मैं सारी बात क्यों कर रहा हूं, भैरव सेठ ने पा लिया, इंद्रावती जी ने पा लिया, लालदास महाराज जी ने भी पा लिया। कहा ना उन्होंने तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे। हम सुंदर साहब को तारतम लिए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल, हम सोच ही नहीं रहे इस विषय पे कि हम दिव्य दृष्टि कब पाएंगे, हम कब देखेंगे। नहीं चोट लग रही क्या। बीतक में इतने प्रसंग आ गए, इतने लोगों ने प्राप्त कर लिया, मैं कल से इस दुख से नहीं निकल पा रहा, भैरव सेठ ने पा लिया, और मैं 40 का हो गया और अभी तक नहीं कुछ हुआ। कब होगा, कब ये दर्द लगेगा। माया का ही दर्द सताता रहता है जब देखो। दुख है तो यहीं का, रिझाना है तो यहीं के, और कुछ दुख ही नहीं है हमारी जिंदगी में, तो कब होगा, कभी भी नहीं होगा। दुख चाहते संसार की है, दुख संसार का है, तो ये कभी भी नहीं घटित होगा। हम सबको पागल नहीं बना रहे, हम खुद को पागल बना रहे हैं। देखिए दुनिया तो औरों को धोखा देती है, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मेरे दिल में अब और दुख नहीं, तो अब दुख नहीं तो माया नहीं चाहिए। जितना जरूरी समझो तुम दे देना, लेकिन प्रेम मुझे आपका ही चाहिए, सानिध्य मुझे अब आप चाहिए। आपके बिना चलेगा नहीं, बाकी जो कुछ मिले ना मिले, ठीक है। मैं आशा करता हूं मैंने आपको ये बात अच्छे से समझाई हो, तो हम भी भैरव सेठ की तरह चाहत ले। 3 चीजें कल भैरव सेठ की हमने सुनी। एक 3 गुण थे जिनके कारण उनको राज्य की प्राप्ति हुई, रिवाइज कर लेते हैं ताकि किसी को मिस ना हो। एक सेवा, अपने जीवन को सेवा में डाल दीजिए सुंदर साहब जी। मैंने कहा ना अध्यात्म मतलब लग्जरी नहीं है, अध्यात्म मतलब सेवादार बने, ठीक है। दूसरा समर्पण, ओबीडियंस, हुक्का कहा तोड़ दिया। यहां समझाते समझाते सालों बीत जाते हैं और फिर दिल माया में, फिर यहां और वहां, फिर राज्य से धोखा। तुम राज्य से धोखा नहीं कर रहे, खुद के साथ धोखा कर रहे हो। राज्य से कैसे धोखा करोगे, उनके तो दिल में खेल चल रहा है, सामने बैठे हो, लेकिन जो तुम चाहत कर रहे हो माया की, उसके कारण तुम्हें ही को जीवन में दुख उठाना पड़ रहा है। आप ही अपने लिए बो रहे हो, जो बो रहे हो वही काटोगे, ठीक है। ओबीडियंस लाइए सुंदर साहब जी अपने लिए। वो बच्चे अच्छे होते हैं जो माता पिता ने कहा बेटा पढ़ लो, आगे जिंदगी में आराम होगा, तो पढ़ने में लग गए ना। हर एक को खेल सूझता है, हर एक को मौज सूझती है, लेकिन अच्छे बच्चों में रहो, अच्छी संगत में रहते और पढ़ जाते हैं तो वो जिंदगी भर मौज करते हैं। एक व्यक्ति जो पढ़ाई नहीं करता, मजदूरी करता, ईंटें उठाता है दिन से लेकर रात तक, मिट्टी में पसीने में, और हाथ में कितने आते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपए। और वही व्यक्ति जो पढ़ाई करता फिर एक सिग्नेचर करता है डॉक्टर, और कितने मिलते हैं, लाख रुपया, 2-2 हजार एक एक आदमी देकर जा रहा है। किसने चुना, हमने चुनी ना अपनी जिंदगी। तो सबको माया सूझती है, लेकिन ब्रह्म मुनि परमहंस फोकस थे, हम भी फोकस हो जाए। हमें राज्य चाहिए आप, ठीक है।
अब ओबीडियंस ले आइए। जैसे जिस बच्चे ने ओबीडियंस के साथ पढ़ाई करी, उसे अपना भला नहीं पता था, माता पिता को पता था। ऐसे ही राज्य को हमारा भला पता है, वो जो बता रहे हैं उस पे चले। हुक्का कहा तोड़ दो तो तोड़ दिया, जिसको कहा ना दोबारा नहीं देखना, उसे मुड़कर देखना नहीं है। जिसको तूने ना कह दिया ना, उसकी शक्ल में अगर देख लूं तो फिर मैं रू कैस बात की। और किसको मना करेंगे राज्य? उसी को ही ना जो माया है, जो आपके दुख का कारण है। राज्य ने कहा घर परिवार छोड़िए, किसी को कहा निजानंद के दीन पे जिनको है प्रतीत, सो घर तज वन क्यों जा वही। फैमिली मेंबर्स को छोड़ने की बात हो ही नहीं रही है, सब श्री जी के साथ परिवार सहित ही तो जा रहे हैं। लेकिन बुरी संगत वो तो छोड़ सकते हैं ना, दोस्त यार रिश्तेदार जो संसार की बातें संसार में डाल रहे हैं। प्रेम वो है जिसे कह दिया ना धनी, जो तुम्हें नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद, जो मुझे तुझसे दूर करे मैं। जब राज्य ने मना कर दिया, खत्म, ओबीडियंस। तीसरा पश्चाताप, प्रायश्चित। कभी तो जी भर के रोइए राज्य के आगे, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हुई। और अब अपनी गाड़ी की बागडोर राज्य के हाथ में। मैंने कोई डिसीजन लेना ही नहीं राज्य में, जो आप डिसीजन लो मुझे मंजूर है। अब मेरे डिसीजन मुझ पे ना छोड़ो, आप अपने हिसाब से चलाओ और मुझे अपने जैसा बना दो। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, अब जैसा चाहो वैसा करो। हम जैसी जो तुम करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। ठीक है सुंदर साहब जी, भैरव सेठ के इन 3 गुणों को अपनाएं और हम सब भी दर्शन प्राप्त करें। अब यहां पर सुंदर साहब जी भैरव सेठ को अपनी निधि प्राप्त होती है। मैंने आपको कल चौपाई से बताया था। फिर ये आनंद उत्सव हो रहा है, खूब अमृत बरस रहा है। भैरव सेठ के घर में मंडान के मंडान लग रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एक सुंदर साथ आते हैं, तेज बाई जी। श्री जी साहब के आके चरणों में लगती हैं, प्रणाम करती है, सत्संग चर्चा सुन के खूब आनंद प्राप्त करती है। ये तेज बाई जी कौन है? ये पूरे क्षेत्र में जितनी महिला मंडल है ना आध्यात्मिक, जो कीर्तन भजन सत्संग की, ये उनकी हेड है। तो ये देखिए ना, जो ब्रह्म मुनि होते हैं, खासल खास होते हैं, ये यहीं से साथ चल देंगी श्री जी के, ये घर नहीं रुकेंगी। आगे चौपाई से मैं आपको बता दूंगा ये बात भी, ठीक है ना। तो ये साथ हो देती जाती हैं। ये आई है, प्रणाम करा, अहंकार नहीं है, जीरो अहंकार है, ठीक है। आप देखिए ना, जो ज्ञानी होते हैं ना वही जल्दी आ जाते हैं। हमारे धर्म में ना कचरा नहीं आ सकता। जो वास्तविक ज्ञानी होगा, विद्वान होता, वो 1 मिनट में समझ जाता है और आ जाएगा। चिंतामणि जी देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है। मैंने आपको बताया कि किन के तो वो दर्शन करा सकते थे, ठीक है ना। लालदास महाराज जी खुद, एक तो सेठों के सेठ, बिजनेस माइंड, उसके बाद भागवत के खुद ज्ञाता थे, ठीक है ना। ऐसी तेज बाई जी हैं ये। तो जो विद्वान होगा, जो वाकई आध्यात्मिक होगा, वो फौरन समझ जाता है हमारे धर्म को और आ गया। अब उनके साथ साथ पूरा इनका महिला मंडल जो है सत्संग में आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक भंसारी जाती रहती थी। भंसारी क्या होता है? किराने की दुकानें वगैरह चलाते हैं ना जो लोग। ये जो भारतीय अपने देश से यहाँ आए हुए थे अब्बासी बंदर में और व्यापार चलाते थे, सारा करते थे, इनको बड़ी समस्या हुई, क्योंकि जो धर्म पत्नी है सुबह की रोटी तो खिला जाती थी, दोपहर और रात की बना जाती थी, और सारा दिन सत्संग में। वो कहते भले आए ये साध जो है, हमें भूखा मार दिया। हम सुबह दोपहर में ठंडियां रोटी खाएं, रात को भी, क्योंकि इनका जीवन रोटी से ऊपर है नहीं ना आदमियों का। इनकी जिंदगी बस रोटी है। अब इनका दुख क्या था महिलाओं का? वे कहती हैं आप हमें अपना घर बार सब कुछ छुड़ा के इधर अरब में ले आए। वहां तो हर गली में मंदिर था, यहाँ पर देखो तो चारों तरफ दूर दूर तक ना साधु ना संत ना मंदिर। हमें जाने किस भाग्य से श्री जी साहिब हमारे देश आ गए, ठीक है ना। और इस जाने कितने दिन रुकेंगे? ज्यादा नहीं रुके यहाँ, मेरे ख्याल से 2-3 महीने ही रुके हैं भाई श्री जी साहिब। मैं देख के एक बार बता दूंगा। तो कि जाने थोड़े से हमें लेने दो। लेकिन दुनिया में प्रेम का दावा लेना और वास्तविक प्रेम करने में बड़ा फर्क है।
संसार प्रेम का दावा लेता है, प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम हो तो कहे तेरी खुशी इसमें, अच्छा तू जा, मैं कर लूंगा। प्रेम तो यही होगा ना सुंदर साथ जी, जो आपकी खुशी देखे, लेकिन मेरी खुशी, मुझे रोटी गर्म मिलनी चाहिए, तुझे सालों साल ना सुनने को मिला, आगे भी ना, मुझे क्या, ये प्रेम नहीं है, समझिए, परख लीजिए। तो अब लेकिन ये जो महिलाएं थी, इनको जो ब्रह्म ज्ञान पीने को मिल रहा था, ये सब गेहलू हो गई। पतियों ने पहले लड़ना झगड़ना शुरू किया, तो कहते हमारे तन को रख लो, हमारी आत्मा सुनने जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। वहां अमृत बरस रहा है, रहा ही नहीं जाता सुंदर साथ जी। सत्संग की जो अमृत वर्षा होती है ना, इसमें जो मोमिन भीगते हैं तो उनको कोई चैन नहीं मिलता। फिर उन्होंने कहा यहाँ तो काम बना नहीं। दज्जाल भी तो बड़ा दिमाग लगाता, फिर क्या करें क्या करें क्या करें। फिर वो लड़ने गए भैरव सेठ से, कह रहे तुमने सत्संग कर रखा है ना घर में, तुमने अच्छे साथ बिठाए हुए, हमारे घर में इतनी दिक्कत हो रही है। अब भैरव सेठ एक तो रौब वाले पूरे सेठों के सेठ, ऊपर से अब वाणी चर्चा भी सुन रहे, कह रहे तुम्हारे अंदर कलयुग आ गया। एक कलयुग शैतानी करता है ना, जो अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सत्संग में आया है तो खुश होना चाहिए ना। संसार में गलत काम में थोड़ी, कहते भगवान की कथा वो सुन रही है, बैठ की सेवा कर रही है। मैं अपने घर का काम करा रहा हूं, जाके देखो जरा, मेरे घर का काम थोड़ी कर रही है वो, अपना भजन सत्संग कर रही है, अपना सेवा कर रही है। तुम ना सुनते हो ना सुनने देते। तो भैरव सेठ ने ऐसा जवाब दिया कि उल्टे मुंह फिर गए वहां से, कह रहे ये तो यहाँ तो और बेइज्जती हो रही है, ये तो घर में भी इज्जत, बाहर भी बेइज्जती। कह रहे अब क्या करें, अब क्या करें। देखो माया कितनी तिगड़म लगाती। कह रहे ये तेज बाई बुढ़िया ने हमारे सारे परिवार को बिगाड़ा है। उसके पास जाते, कह रहे माता जी हम आपसे विनती करते हैं, आप ना जाना छोड़ दो, हमारे पे तरस खाओ, आपके चक्कर में सारी आपके पीछे पीछे लगी भी पहुंच जाती हैं, हमें रोटी नहीं मिल रही। कहती सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैं छोटी थी ना, तो माँ बाप कहते थे लड़कियां ना अकेले सत्संग में नहीं जाती, यहाँ नहीं जाती वहां नहीं जाती, पतियों के साथ जाना। फिर मेरी हो गई शादी, फिर सास ससुर ने निकलने देते थे कि बहुएं घर से बाहर नहीं जाती है, बच्चों का करो, इसका पाल पोस के जिंदगी बिताओ। अब मैं हो गई बुढ़िया, सब मैंने कर दिया, आखिरी मेरा समय बचा है, अब भी मैं ना जाऊं, तो इसलिए मुझे तो रोको नहीं तुम, ठीक है ना। क्या करे, दज्जाल जब ईमान इश्क मजबूत होता है कुछ नहीं हो सकता, बिगड़ता तो कुछ भी नहीं है ना सुंदर साहब जी। कोई ना जावे किसी का संग, हर कोई भोगे अपने अंग, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तुम्हारे साथ जो घर परिवार वाले हैं ना, वो शमशान घाट तक जाएंगे, इससे आगे कोई नहीं जाता। आखिर में अपने ही कर्म भोगने, तो अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दो, और किसी दूसरे को भी दुख ना दो, तकलीफ ना दो, परेशानी ना दो, ऐसा जीवन जियो, क्योंकि तुमको भी अपने भोगने पड़ेंगे। तुम्हारे साथ भी कोई नहीं जाएगा, वहां रिश्वत नहीं चलेगी कि ये देके थोड़ा कम करवा दो, वहां बिल्कुल खरा सौदा होना। तो ना किसी को पीड़ा दो, अपने जीवन को सही रास्ते पे लगाइए। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से चल, अब चुपाई मैंने रोक के रखी है बड़ी अच्छी। यहाँ पर खूब जब दज्जाल अच्छी तरह से हाथ पांव पटक के हार गया, तो क्या हुआ, यूं चर्चा होने लगी सब लोगों से। जब दज्जाल हार गया, मोमिनों का जो बल कहीं देखा कमजोर नहीं हो रहा, तो एक दूजे के संग अब सब जुड़ जुड़ के सखियां सब मिलजुल के, पंसारियों ने कहा हम ठंडा खा लेंगे भाई, तुम जाओ। एक मरता क्या ना करता है। ठीक है, समझदारी बन लो, जब मूर्ख बन के तो देख लिया, समझदार, ठीक है तुम जाओ। शरीर यहीं रह जाने सुंदर साथ जी, आत्मा ही तो परमात्मा से मिलने जा रही है, ठीक है ना। यहाँ शरीर तो साथ को आनंद भयो अंगना माए उमंग, इतना आनंद, इतना चर्चा सुन के ब्रिजराज धाम का, कि शरीर में नहीं समा रहा है। दवाई अंदर जाती है ना तो आराम पड़ता है ना, जैसे बीमार को, ऐसे जब ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मात्मा के अंदर जाता है तो आनंद होता है। कितनी ग्रंथियां खुल जाती, कितने कष्ट आगे पीछे के खत्म हो जाते, कितना आनंद बरसता है ये। और श्री जी चर्चा करने, तो भैरव सेठ को जानी कितनों कितनों को अनुभव हो रहे होंगे, जिसकी जितनी अच्छी रहनी होगी वो सब सुख पा रहे थे। चर्चा चितवन उत्सव होने लगा जोर, यहां पर चितवन नहीं होती थी, नहीं होती थी। छुपाई का अर्थ गलत कर रहा हूं मैं। चर्चा चितवन उत्सव, चर्चा होती थी और खाना होता था, चितवन नहीं होती थी, आप गलत समझ रहे हैं।
होती थी। श्री जी साहब करा रहे हैं तो फिर उनको प्रणाम करें जो मना करते हैं। हमें श्री जी के रास्ते पे चलने दें। बिहारी जी भी तो पत्र लिख दे, तुम्हारा पंथ जुदा हुआ, तुम अलग जाओ श्री महाराज। आप भी पत्र लिख दो, तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा श्री जी का है। श्री जी करा रहे हैं सुंदर साथ जी, नहीं मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से। देखिए श्री जी करा रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, हो सकता है किसी ने ना सुना। चर्चा चितवनी उत्सव, चितवन भी नहीं चितवनी, उत्सव होने लगा, रोज चर्चा हो रही है, रोज चितवनी हो रही है, रोज भंडारे प्रसाद सुंदर साथ सब प्रेम से बना रहे हैं। आत्मा की भी खुराक, शरीर की, राज्य का जो पैकेज है ना कंप्लीट है, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। हम जब से जितनी बैठ के करने लगे जीवन में, जब ज्यादा राज्य में लगने लगे ना, तो मैंने कहा देखो ध्यान तो पूरा रखते हैं। पहले बैठक पे अच्छी बातें भी मिलती है, जब मैं छोटा था ना तो मैंने कहा खाने को भी अच्छा मिलता है, हर कोई सुंदर साथ अपना घर का कुछ बेस्ट बना के लाएगा, या जिस क्षेत्र में जो अच्छा मिलता है वो लाएगा। मैंने कहा ये फायदे का सौदा तो है, दोनों अच्छी चीजें मिलती है। ये चर्चा सुनकर चितवनी के साथ आत्मा को भी आराम मिलता है, अच्छा लगता है, और बाद में जो बाद में लंगर होता है ये भी बड़ा अच्छा होता है। छोटी बैठकों में ना सब सुंदर साथ बड़ा लाड करता है। मैं कहा ये हम यहाँ नहीं छोड़कर जाने वाले कहीं और। राज्य शरीर का भी ख्याल रख रहे हैं, आत्मा का भी, और क्या चाहिए आपको जीवन में है। चितराज को सदा तरफ, मैंने जो बात बोली है, चित कहाँ रखो, सदा राज की तरफ बढ़ते चलो, और रुको नहीं जब तक दिव्य दृष्टि ना पालो। चढ़ते जाओ सीढ़ी। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस बात को भी बड़ा ध्यान दीजिए, ये भी आज मुझे चितवन में राज जी ने अनुभव कराया। मैं भूल गया था शेयर करना, इस चौपाई से आ गया। आप जहां बस कहोगे ना, परमात्मा वहीं आपकी ग्रोथ रोक देता है। मेरी बात समझिए, आप मंदिर गए, आपको संसारी कुछ उपलब्धि हो गई, नौकरी लग गई, व्यापार, यार जिंदगी आराम है, वहीं रुक जाएगी ग्रोथ। ठीक, आप उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, कुछ सेवा में लग गए, यार अब सेवा मिलती है, घर में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम, यहीं ग्रोथ रुक जाएगी, आगे नहीं जाओगे। आप फिर वाणी सेवा के साथ साथ वाणी मंथन भी करने लगे, आपको रस आने लगा, अरे भाई बहुत मिल गया, सेवा मिल गई, वाणी मिल गई, घर में सब कुछ सही हो गया, यहीं रुक जाओगे, ना रुको। इससे एक स्टेप आगे क्या है, चर्चा चितवनी। नहीं राजी, वाणी मंथन तो मैं कर रही हूं। परमहंसों का ये दर्द था सुंदर साथ जी, गोपाल मणि जी, ज्वारदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी क्या कहते थे कि राजी महाराज, मैंने सुना है पन्ना में जो नक्शे हाथों के बने, आप देखिएगा बंगला दरबार में लगे हुए हैं, वे परमहंस कहते थे जो आप वर्णन कर रहे हो पुखराज पहाड़ का, ये हमें नहीं दिख रहा। उसके लिए प्रदक्षिणा देते थे, उसके लिए उपवास करते थे, उसके लिए वाणी मंथन, चर्चनी मंथन, खूब कसौटी करते थे अपने आप को, जैसे इंद्रावती जी ने किया, और पाया उन्होंने फिर। तो जहां तुम कहोगे ना बहुत आनंद है, वहीं ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए नहीं, आगे बढ़ते जाइए, मंजिल अभी आगे है। जब तक हमारी मंजिल कहां खत्म होगी, आज समझ लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, जब तक मुझे सत्य दिखने ना लग जाए, जहां मैं बैठी हूं मूल मिलावा युगल स्वरूप, और यहीं पे नहीं, जब तक ये झूठ झूठ लगने ना लगे, यहां के दुख सुख आप पे असर करना खत्म कर दे, तब तक आपकी ग्रोथ अभी अधूरी है। ये झूठ झूठ लगने लगे, सच दिखने लगे, आत्म जागृत है, आनंद है। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरवाजे से दुख आएगा ही आएगा। मैं चाहता हूं हम सबका घर फुल सिक्योर्ड हो, कोई दरवाजा खाली नहीं छूटे, खुला ना छूटे, सब सिक्योर्ड हो, दुश्मन कहीं से ना आए, और अंदर आनंद हो। ठीक है, तो ये दो चीजें, ठीक है। अब यहां पर इस तरह से आनंद हुआ। अब श्री जी साहेब 3 महीने यहां रहे, फिर क्या हुआ, श्री जी ने रजा मांगी। चौपाई, अब जब श्री जी साहेब रजा मांगे, सुंदर साथ रोने लगे कि हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो, किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो, जाने कब जाकर प्राप्ति हुई है। ये बड़ी समस्या की बात है। श्री जी जहां जाते हैं, जहां ऐसा चीज होता है ना, ये चीज अब समझना तो पड़ता है ना सुंदर साथ जी, कि श्री जी को आगे जाना, नहीं समझना पड़ता। जयराम भाई को समझना पड़ा, दीप बंदर से आगे जाना था, ठट्ठा नगर से आगे ना जाते तो मस्कत बंदर में सुंदर साथ को महावजी भाई कैसे लाभ होता, महावजी भाई ही रोक लेते तो भैरव सेठ का कैसे लाभ होता। आगे भी करना है ना,
सुंदर साथ राज्य की चीज मिलती है, ऐसे जकड़ पकड़ के कोशिश करता है, समझता ही नहीं कि काम हमें सबको जिम्मेदार बनना है, मिलके काम करना है। तुम्हें चाहिए तो श्री जी के साथ तुम भी चल दो। अब देखो ना, तेज बाई जी साथ चल देंगी, रूपा राधा साथ चल देंगी। मैं क्या कहता हूं, बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट ए प्रॉब्लम। राज्य के काम में हम कितना सहयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। धनी हम 12,000 के, हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं तो हम स्वार्थ है। ये भी धाम की लीला नहीं है, हमारी रिवायत नहीं है। सिर्फ अपना सोचना स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। परम धाम में तो 12,000 से राज्य किसी एक रूह को भी लाड़ देते हैं, हम सबको सुख होता है ना सुंदर साथ जी। तो वही रिवायत अब वापस हम लौट कर करें। ठीक है, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, हम कैसे ऐसा, देखिए जीवन को सेवा में ढाल दीजिए। और क्या है इस सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है, जागो अन्य जगहों में। मैं आपको बोलूं, वास्तविक प्रेम क्या है, असल खुशनुमा जिंदगी क्या है, जो अपने बारे में सोचे ही ना। सोचो तो सुंदर साथ के बारे में, सोचो तो श्री राज के बारे में, कि हम कैसे सुंदर साथ के काम आ सकते हैं, हम उनको कैसे सुख दे सकते हैं। उसमें ही आपका सुख नहीं छुपा है, उसमें ही आपका। मैं एग्जाम्पल दूं, संसार के एग्जाम्पल से समझाऊं आपको मैं। जब जीवन दुनिया में पहली बार गूगल के फाउंडर ने माइक्रोसॉफ्ट में वो जॉब करते थे, कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि गूगल जैसा एक सर्च इंजन बनाओ दुनिया में, जिसको भी हंसने लगे, कह रहे क्या पागल वाली बातें करते, हमें नहीं करना है काम, इसमें क्या पैसा है, इसमें क्या कमाई है। उसने अलग करके गूगल का को निर्धारित बनाया। पैसा लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, करते 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 आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है गूगल, और हाईएस्ट उनकी इनकम है। मतलब देश बदल देती है गूगल। कितने साल निस्वार्थ सेवा करी उन्होंने कि भाई आपको दुनिया में कुछ भी ढूंढना है उसमें डालो और मिल जाएगा। आप यूटिलिटी प्रोवाइड, आप सोचिए तो सही, आपके बारे में अपने आप हो जाएगा। कहां पहुंच गए ना आप, समझ रहे हो। मैंने एक माया का एग्जांपल लिया, ये नहीं मैं माया की बात कर रहा हूं, मसाला ईद का लेद करके समझाना चाहता हूं। आप धनी के काम आइए, आप सुंदर साथ के काम, आपके कोई काम नहीं अटकेगा। आपका चित्त एक नेक नियति से, उन्होंने सोचा हमें संसार लोगों को भाई जो ढूंढ रहे हैं वो मिल जाया करना चाहिए। आप नेक नियति से सुंदर साथ को आराम पहुंचाने के लिए जो हो सकता है जागों ने जगहों में सहयोग कीजिए। हम राज्य का कैसे हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, हम सुंदर साथ को अपने आसपास या जहां भी हो उनको कैसे, जो मार्गदर्शन चाह रहे हैं हम उनसे कैसे प्रोवाइड करें, कैसे हेल्प आउट करें। आपकी हेल्प उसमें अपने आप हो जाएगी, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा अपने बारे में। ठीक है, और जो अपने बारे में सोचते रहे जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। तो यहां पर सुंदर साथ रोने लगे। फिर क्या हुआ, जो हमेशा होता है बताइए क्या हुआ होगा, सोचिए। श्री इंद्रावती की आत्म ने देखा श्री राज की ओर, हाँ जी ये जाने नहीं दे रहे। फिर उसी टाइम हुक्म हुआ, तबादला हुआ, कोई नया हाकिम आ गया जो इतना जालिम था, हिंदू साधु वैरागियों को बहुत जुल्म करता था। अब भैरव सेठ को कह रहे श्री जी मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आप यहां से चले जाइए पहले मान जाते ना, बनी ना राज्य की जागनी कार्य में अड़चन। हो सकता है जितना हम सुंदर साथ के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचेगा अध्यात्म में। तो यहाँ पर हमें राज्य का सोचना चाहिए। भैरव सेठ ने खुद रजा दी बड़े प्रेम से कि मैं समर्थ नहीं हूं आपको संरक्षण देने में, ये राजा ये जो आया है बहुत जालिम है। तो सब सुंदर साथ ने बड़ा ही भावुक दृश्य है सुंदर साथ जी, जो मैंने मेरी आत्मा अनुभव करती है। इस समुद्र के किनारे जहां जहाज खड़ा है, सारा शहर उमड़ कर आया है छोड़ने के लिए। सबकी आंखों में जार जार आंसू हैं, सबके हृदय में ऐसा प्रेम है। श्री जी को जाते हुए देख ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी मोमिनों की जुदा हो रही हो उनसे। कैसे प्रेम से श्री जी सब पे अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, और निमंत्रण खुला है, कोई आ सको सो आइयो समय है। बन जाओ ना, राज्य के हिस्से बन जाओ, श्री जी के साथ हो लो ना। आप सेवा में रुचि रखिए सुंदर साथ जी, चितवन अपने आप लग जाता है। जो सुंदर साथ सेवा में रुचि रखता है उसका वाणी मंथन रहनी, मैं अनुभव से बता रहा हूं, अपने आप बरकत आती है राज्य की बहुत। श्री जी कह रहे हैं ये सीट में तो बहुत खाली है, उसमें हम मेरे जहाज में तुम बैठने वाले बनो ना।
तुम सेवा में रुचि रखो, तुम अपने बारे में ना सोच के राज्य सुंदर साथ के बारे में सोचिए, चितवन लग जाएगी सुंदर साथ जी। जब आपके चित्त में मैं नहीं रही तो तू ही तो हो जाएंगी फिर, जब मुझ में मैं नहीं रही तो। बड़ा सुंदर एक सूफी कलाम है, मैं अक्सर सुना करता हूं। सूफी कहता है, जब मैं नहीं था, जब कुछ नहीं था तो वो था, खुदा था। जब कुछ नहीं था तो जो कुछ ना होगा तो भी खुदा होगा। मरवाया मुझको होने ने मरवाया। जब कुछ नहीं था तो खुदा था, जो कुछ ना होगा जब सब खत्म हो जाएगा तो भी वो होगा। मरवाया मुझको होने ने मरवाया। यहां होना ना होना है। जो कहता ना मैं कुछ हूं, मैं, वो कहता कुछ नहीं है, बेड़ा गर्क। यहां ना होना ही अहले होना है। यहां कुछ भी सेवा करो, कुछ करो, राज्य नहीं किया, मैंने क्या किया। यहां जो कुछ, मैं कुछ नहीं हूं, धनी आप ही हो। मेरी कोई राज्य आपसे आके भी पूछे ना कि खुशी क्या है तेरी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। ये होता है प्रेम, ये होता है ना होना। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप बताओ आपकी खुशी किसमें। जिस दिन आप इस रास्ते पर चल दिए ना, खत्म, खेल खत्म, दुख खत्म। यहां ना होना ही अहने होना है। बड़ा ही सुंदर सूफी कलाम है। तो ये पाकिस्तान के गायक हैं, बड़ा गजब गाते हैं कि बहुत ऊंचाई से पटका गया हूं, अर्श से फर्श पर आया हूं। ठीक है ना। तो तब मैंने इसीलिए सुना था कि अरे ये तो कोई रूहानी बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, अर्श से फर्श पे तो हम ही पटके गए हैं। तो पूरा कलाम मैंने सुना, बहुत ही अच्छा है ये। तो यहाँ पर श्री जी साहिब के साथ रूपा राधा फटाफट आकर बैठ जाती है। कह रही हमारी सीट तो पक्की है भाई जुराज, हम साथ ही जाएंगी, हम नहीं रुकने वाली। भाई जुराज कहते अच्छा बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पर तेज कुंवरी बुढ़िया के हम भी यही रहेंगे। तेज भाई जी जो है ये भी बैठ जाती है। कुछ सुंदर साथ और बैठ जाते हैं यहाँ पर। कुछ के बहाने से आते हैं कि हम जरा छोड़कर आते हैं, श्री जी को वापस ही नहीं आए। कहे थे कि हम छोड़कर आते हैं, श्री जी अकेले ना जाएं। ठीक है। वाणी में बीतक में चौपाई आती है, बहुत सुंदर साथ की जितनी क्षमता थी उन्होंने उतना श्री जी को सेवा दी। धन संपत्ति, सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, बड़ी सुंदर चौपाई आती है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी आगे जाकर, थोड़ा मैं प्रसंग निकाल ले गया हूं। तो चौपाई का अर्थ ये था कि किसी ने चतुराई नहीं करी। चौपाई ऐसी थी जिसका अर्थ ये था कि ये नहीं कि रोक लूं कुछ, जितना जिसका समर्थ था उससे ज्यादा कि श्री जी को भी आगे देश विदेश घूमना है, जगह जगह नगर नगर जाना है, साथ में इतना सुंदर साथ में है, सबका कारभार संभालना, ये होती है समझदारी, है ना। ये नहीं कि बस रो रो के विदा कर दिया। सुंदर साथ ने पूरी तरह से उनको सेवा में सहयोग किया, सारा कुछ अच्छे से विदा किया श्री जी साहिब को। यहाँ से पहले फटाफट जो यहाँ का राजा जो हाकिम था तबादला हो गया, तो यहाँ से पहले भेज दिया गया बसरा। वहां से कोक बंदर के लिए गई नाव, और कोक बंदर से लाठी बंदर। 2-3 दिन रुक के बाद फिर आ गए श्री जी साहिब ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर जब आए तो वहां तो सुंदर साथ आंखें तरस ही रही थी। ठीक है। यहाँ पर तो इतना अमृत बरसा कर गए थे कि कुछ सुंदर साथ तो रोज आ जाते थे किनारे पर। जहाज जब आता था ना अरब का, तो देखते थे कि क्या आज श्री जी आए हैं, क्या आज श्री जी आए। रोज आकर यहाँ बैठते थे। अब देखा श्री जी को उतरते हुए, भागते हुए गए यहाँ से नाथा जोशी के घर तक। अरे श्री जी आ गए, श्री जी आ गए, अरे भाई जुराज भी आ गई। अरे भाई इतना आनंद उत्सव हुआ यहाँ, इतना जोश, इतना शोर हुआ कि जाने कौन आ गया। मैं जब कभी रामायण पढ़ता था ना, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि अयोध्या का क्या दिशा बदल जाती थी जब भगवान राम आए होंगे 14 साल के वनवास के बाद। तो कहते हैं घर घर उत्सव थी, घर घर रसोई थी। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि आनंद उत्सव का ठिकाना नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ अब कौन आए, कुल अक्षरातीत, कुल द्रोहों के खाविंद, वो नाव से उतर रहे, अगर स्वागत भी बाद में किया, पहले जाके सबको खबर दे दी। पूरा यहाँ पे जो ठट्ठा नगर इकट्ठा होके बड़े ही प्रेम से। अब देखिए यहाँ पर श्री जी साहिब की बात देखिए आप। यहाँ पर चिंतामणि जैसे बड़े आचार्य खड़े हैं, यहाँ पर लालदास महाराज जी जैसे बड़े सेठ खड़े हैं, एक से बढ़कर एक वो खड़े हैं, और यहाँ पर जिंदादास माली भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। सबका भाव है हमारे घर श्री जी आए। और जिंदादास माली और उनकी पत्नी ठाकुरी भाई ये गरीब हैं,
इनके लेकिन भाव बहुत है। वो अंदर अंदर कह रहे हैं श्री जी हमारा घर छोटा है, हम पे क्षमता नहीं है आपकी सेवा की, लेकिन भाव बहुत है, आंखों में आंसू है सुंदर साथ जी इनके। तो सबके बैलगाड़ियां रथ सब तैयार है कि हमारे चले हमारे चले। श्री जी कहते नहीं, आज तो हम जिंदा दास के यहाँ जाएंगे। जिंदा दास हमें भोजन प्रसाद कराओगे? उसका तो आंखें जो आंसू रुके बड़े थे बस जर्जर बह गए, कदमों में गिर गया कि आपने मेरी बात जान ली दिल की। कह रहे क्यों नहीं श्री जी चले। तो बड़े ही प्रेम से श्री जी साहेब को जिंदा दास माली और ठाकुरी जी भाई अपने घर लिवा कर ले गए। और देखिए प्रेम किसे कहते हैं। बीतक कहती है सब सुंदर साथ वहीं आ गए, छोटा सा घर छोटी सी कुटिया, लेकिन पुराने जमाने में आंगन वगैरह सब बढ़िया होता है। तो कहते हैं कोई अपने घर से कढ़ाई ले आया, कोई लक्कड़ ले आया, कोई अनाज ले आया, कोई चीनी खांड ले आया, और सब ने बड़े ही प्रेम से बनाया, क्योंकि पता है उनकी क्षमता नहीं है। सब सुंदर साथ का भी भाव है श्री जी के पास बैठना है। तो सब ने मिल जुल के बड़े ही प्रेम से रसोई पकाई, सब सुंदर साथ ने बड़े ही प्रेम से खाया। यहाँ पर ऐसा लगा जैसे परमधाम का नजारा हो। ये सब आत्माएं पीड़ित हृदय माया से छूट के इतनी चर्चा 10 महीने देकर गए श्री जी, और अब इतने साल बाद लौटे हैं। जाने कितना आनंद हुआ होगा उनके अंदर। हम बस वो रूहें जिन्होंने लिया या तो वो जानते हैं या ब्रह्म उन्हीं जाने। कितना सुंदर यहाँ आनंद हुआ, उत्सव हुआ। श्री जी साहब यहाँ पर 1 महीना रुकते हैं ठट्ठा नगर में। ठीक है, सब दिल ही नहीं भर रहा अभी भी सुंदर साहब का सारा। यहाँ पर वो वृतांत बताते हैं दीप बंदर का, आबासी बंदर का। और देखिए फिर क्या आपस में बात होती है। जो थोड़े कच्चे ईमान वाले थे ना, कहते हम तो सोचते थे ये तो कैसे होगा, क्या होगा, ये तो कराए। ना धन लेकर गए, ना तलवार लेकर गए और बाईजुराज को छुड़ा लाए, ना साथ में किसी व्यक्ति को लेकर आए। ये तो वाकई कोई अलौकिक पुरुष है। कोई छोटी घटना नहीं थी। जो कहकर गए थे कि चिंता ना करो, इंतजाम हुआ है, ले आऊंगा, ले आए बाईजुराज को। देखो साथ बैठी हुई दोनों, ऐसे आनंद प्रेम की मूर्ति। तो आपस में खुसर फुसर होने लगी, कहते भाई बड़ी मेहर है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए अनजान व्यक्ति भैरव सेठ बिना जान पहचान इतनी बड़ी रकम देके छुड़ा रहा है, तो वाकई ये तो वाकई बड़ी ईमान सबका बड़ा मजबूत हो गया सुंदर साथ जी। हमारा भी मजबूत होना चाहिए। आप चिंता ना करो, आप परेशानी में होंगे, भैरव सेठ कहीं ना कहीं से आएंगे, काम करके चले जाएंगे। ये आपका काम नहीं है, आप बस राज्य में लोगों जैसे इंद्रावती जी लगी हुई है। तो कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। अगर उनके सर पे खड़े तो हमारे सर पे नहीं खड़े क्या? मैं तो यही बोलता हूँ सुंदर साथ को, जैसे कई बार ज्यादा परेशान होते हैं, अरे भाई हमारे सर पे भी श्री राज है, हमारे सर पे गणेश जी हैं। हम भी उन्हीं को मानते हैं जिसे इंद्रावती जी मानते हैं। हम किसी और को थोड़ी मान रहे हैं। जो हमारा ऊपर नहीं खड़े होंगे, हमारा क्यों नहीं काम होगा? कोई भी भैरव सेठ कहीं से आएगा और करके चला जाएगा। हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता क्या है? राज राज करना है। हमारे दिल में चाहत राज जी की। तो यहाँ ये अलौकिक घटना होती है, सब में बड़ा ही और सुंदर साथ का ईमान का लेवल हाई हो जाता है और अंदर आनंद बरसने लगता है। अब यहाँ पर श्री जी साहेब पाती लिखते हैं बिहारी जी को। ठीक है, अभी क्या है ना, देखो रतनबाई और रतनबाई और इंद्रावती जोड़े की सखी हैं, उनको बार बार याद आती है। शक्ति तो अंदर बैठी है और इस वक्त सूरज पूरा निकल चुका है, पूरा आवेश, पूरा जोश। जैसे मैंने कहा था ना भाई, अंदर राज्य शुगल स्वरूप बैठ जाए, वजन थोड़ी बढ़ जाता है। सूरज उदय उदय सुबह का होता है, हल्का नीला होता है, धीरे धीरे करके पूरा प्रकाशित हो चुका है हृदय। ठीक है ना, अगला पिछला सब अंदर पूरी चीज काम कर रही। लेकिन रतनबाई को कैसे भूले, अपनी सखी को। तो राज्य महाराज पत्र लिखते हैं कि आपसे भेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पर कच्छ में आ जाइए आप, तो भेंट हो जाएगी। तो सरकार साहब बड़ा अच्छा बताते थे, कह रहे पहला पत्र लिखा ना तो बिहारी जी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, कोई जवाब ही नहीं आया। ठीक है, ये पत्र लेकर कौन गया सुंदर साहब जी? नाम याद है किसी को? मैं स्क्रीन सबकी ऑन है, बताइए, अनम्यूट नहीं हो सकता तो भी। कौन पत्र लेकर गया? चिंतामणि जी। नाम क्या है उनका? श्यामल दास। कह रहे कौन जाएगा? मैं जाऊंगा ना बिहारी जी को पत्र लेके। जिनके लिए लोग पावड़े बिछाते थे, जिनके बैठने पर लोग आसन लगाया करते थे, जिनकर आने पर फूल मालाओं से स्वागत किया जाता था, और क्यों ना हो
हर तरह से पात्र थे। जो परमात्मा के दर्शन करा सकता हो किसी को छू मात्र लेने से, तो कितने बड़े वाकई संत थे, ये दिव्य पुरुष थे। लेकिन पहचान, कुर्बानी, सेवा मुझे बहुत बहुत प्रिय चिंतामणि जी। मेरा दिल भर आता है जब मैं उनके लिए बात करता हूँ कि काश मैं उनका झूठा पानी पी के 10% भी उन जैसा हो जाऊं। कहते चिट्ठी लेके मैं जाता हूँ, पैदल जा रहे हैं चिट्ठी लेकर। बिहारी जी ने चिट्ठी कह, श्री जी ने कहा जरा जवाब ही नहीं दिया, कर ओह पित्र गलत लिखा गया। फिर लिखते हैं दोबारा चिट्ठी में, कह रहे मैं वहां से आया हूं तो बहुत धन संपत्ति दी है, सोना चांदी दिया, मैं कहाँ लेके उसे भरता रहूं, आपकी सेवा में मैं दे दूं तो मैं फ्री हो जाऊं। बिहारी जी कहते ओहो मेरी इंद्रावती, मेरी आत्मा, मुझे पता है तो मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं आ रहा हूं ना। सेकंड पत्र का फौरन जवाब आता है। यही स्थिति है सुंदर साहब जी। स्थान ऊंचे बैठ जाने से क्या होता है, अंदर माया है। यही यही तो लक्षण बताते हैं परमहंस कौन है और नाटक ढोंग कहां पर है। एक हमारे श्री जी हैं जो देखे भाव जिंदा दास माली के, तो वहां भी चले गए। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो पत्तल में खिला रहा है कि सोने की थाली में खिला सकते थे लालदास। एक ये है, तुम समझ के संगत की, जो समझ बूझ के सदगुरु करिए। ऐसे होते सदगुरु। और बिहारी जी गद्दी पर बैठे लेकिन हृदय में राज्य नहीं बैठे। गद्दी का महत्व नहीं है, हृदय में कौन बैठा इसका महत्व होता है। तो बिहारी जी कहते तुम काम करो, पहुंचो, मैं पहुंचता हूं नलिए। चिंता ना करो, मुझे पता है तुम मेरे बिना उदास हो गई है इंद्रावती। अपना मजे से कोठारी भंडारी बीतक में चपाई आती है पूरी तरह से, वहां पूरा अपना जैसे वो चलते हैं ना, हर एक ये पकड़ने वाला एक वो करके पूरी उसके साथ नाव में लेके बिहारी जी बैठ जाते हैं, सबको लेकर आ रहे मजे से। हाँ दक्षिणा मिलने वाली है। और यहाँ से श्री जी साहिब जो है नलिए आ जाते हैं। तो नलिए में यहाँ ये श्री जी साहिब रहेंगे 45 डेज। जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं, एक हमारे पास टाइमलाइन हो जाएगी श्री जी साहिब की पूरी। ठीक है, 45 डेज, 1.5 महीना के करीब यहाँ रहते हैं। अभी बिहारी जी को आने में समय है, श्री जी साहब नलिया पहुंच गए हैं। अब तो श्री जी जहां जा रहे हैं ना वहां पर शोर मच जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना वो सूरज निकलता है तो छुपता थोड़ी है किसी से, बताना थोड़ी पड़ता है। अब श्री जी साहब की चर्चा वाणी, उनके ज्ञान, उनकी बात जो है चारों तरफ फैल रही है सुंदर साथ में। अब जाने अनजाने सबको पता लग गया कहाँ बैठक है, लेकिन वाणी ना अवतरित होने के कारण, अज्ञानता के कारण सुंदर साथ में अभी भी गादी पूजा और उसके चलते जो है ना, बस वो तोड़ नहीं पा रहे रूढ़िवादिता। और बेचारे सुंदर साथ की भी क्या गलती है, अभी श्री जी ही लाड किए जा रहे हैं बिहारी जी को, तो क्या करे। राज्य के मन में ही लाड आया हुआ है बिहारी जी को। भाई देखिए राज्य क्या है ना, जिसको जो चाहिए वो देते हैं। मुझे राज्य की यही बात सबसे अच्छी लगती है। राज्य कभी नहीं कहते ये नहीं दूंगा, ये कुर्बानी कर, तुम्हें अच्छा तुम ये मांग रहे हो। हैं कभी भी आप, राज्य क्या कहते हैं, वो उस माता पिता के साथ की तरह से है जिन्होंने पूछा बच्चों झूला झूलोगे, हाँ झूलना है, चलो फिर आओ। कब तक झूला झूलना, झूलते रहो, अपना गार्डन है, अपना झूले। कोई माँ बाप देखा है अपने, तुम्हें शर्म नहीं आती, झूला झूल रहे हो, इतनी देर हो गई, ये वो कोई नहीं होगा ऐसे। ये तुम्हारे ऊपर है कितनी उल्टियां करके मानोगे बहुत झूला झूल लिया, घर जाना। अब ये तुम्हारे ऊपर बहुत दुख देख लिया, अब और नहीं मांगा था, चलो वापस। राज्य कभी मना नहीं करते, जो चाहिए वो दे रहे। बिहारी जी को जो चाहिए राज्य दे रहे, इंद्रावती को जो चाहिए वो दिया, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। मुझे राज्य का प्यार चाहिए, मुझे संसार का प्यार चाहिए नहीं, मुझे टाइमलेस लव चाहिए जो समय के साथ बदलता नहीं है, समय के साथ पुराना नहीं होता, समय के साथ कम नहीं होता। मुझे एजलेस लव चाहिए, जो अगर ये जो है ना शरीर जब तक स्वस्थ है, सुंदर है, तो लोग प्यार से देख रहे हैं, कर रहे हैं। और जब ये झुर्रियां खाल लटकेगी, क्या नहीं लटकेगी हमारी है, जब इसमें झुर्रियां आएंगी, खाल लटकेगी और सुसु पोटी भी बिस्तरों में होएगी, डायपर पहनाए जाएंगे, मुझे तब भी प्रेम चाहिए। और वो एजलेस लव सिर्फ राज्य का है। मुझे हर दुख सुख में प्रेम चाहिए, जो अच्छे समय में तो साथ ही रहते हैं हर कोई, सुख में हर कोई साथी, दुख में ना कोई। मुझे दुख सुख में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात ध्यान दीजिएगा, आपके गुणों के साथ तो हर कोई आपको प्यार कर सकता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जीवन में जब आपका कोई गुण देखता है, प्रभावित होता है, आपसे प्रेम रखता है,
एक अवगुण किसी के सामने आता है, नाक पकड़ के साइड हो जाए, अरे इनमें तो ये है, इनमें तो वो। जो आपके गुण और अवगुणों के साथ आपको प्यार कर सकते हैं, वो दिल केवल मैंने राज्य का देखा है। मैंने एक बात से अपने आप को समझा लिया कि मेरे अंदर कमियां हमेशा रहेंगी, लेकिन मेरी कमियों के साथ प्यार करने वाला दिल अगर सिर्फ राज्य का, तो मुझे और किसी का दिल चाहिए ही नहीं। मेरी खामियों के साथ मुझे प्यार करे। गुण देखा तो पास आए, अवगुण देखा तो दूर चले गए। वो दिल क्यों मैं तोड़वाऊं बार बार, मैं क्यों दुख उठाऊं? समझ रहे मेरी बात? ये फॉर्मूला पकड़ लिया, काम बन जाएगा। किसी के साथ 100 साल अच्छा करना, एक गलती करना, पुराना सब रद्द। अरे वो किया तो किया, ये तो कर दिया, खत्म। क्यों करूं वहां इन्वेस्टमेंट? जिसको 100 साल मैंने इग्नोर किया और फिर एक बार प्यार से बुलाया, दौड़ा चलाया, उससे क्यों ना करूं? हमने धनी को कितनी इग्नोर किया और उसके बाद फिर प्रेम से बुलाते आ जाते हैं। तो दिल दे के बड़ समझ बूझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, कहाँ हमें अपना टाइम और दिल देना चाहिए। ठीक है, तो अब श्री जी साहिब जहां भी जाते हैं वहां पर पहले, उनसे पहले उनकी वो ख्याति पहुंच रही है, उनका प्रकाश पहुंच रहा है। तो नलिये में कौन आए? धारा भाई। ये कहाँ के हैं? खंबालिए। नोट कर लीजिएगा, धारा भाई खंबालिए। ये आते हैं, श्री जी साहब का आगमन सुन के नलिये में बड़े खुश होते हैं, आनंद से आते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणों लगते हैं और अब अपना दुख बताते हैं। दुख क्या है उनका? कि उनपे भी बिहारी जी की कृपा हुई है, और क्या दुख होना है। ठीक है ना? अब जिनको श्री राज चाहिए ना, वो तो खुद भी सुखी रहते हैं तो सुख बांटते हैं, और जिनको माया चाहिए वो खुद भी दुखी रहते हैं, औरों में भी दुख बांटते हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी बैठ गए हैं गादी पर और दे रहे हैं दुख। सुंदर साहब जी, मैंने जब धारा भाई का प्रसंग पढ़ा ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, समय खत्म हो रहा है, इस बात को सुनिएगा। मैंने जब धारा भाई का प्रसंग पढ़ा ना, मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा बिहारी जी समझ ही नहीं पा रहे कि कितना दुख दे रहे हैं धारा भाई को। नहीं, धारा भाई को कबीले सहित, परिवार सहित निकाल दिया। ठीक है, धारा भाई रो रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैंने इस प्रसंग को पढ़ा और मेरे दिल में मैंने डिसाइड किया, राज जी मेहर करना, कभी ऐसा ना हो कि हम किसी का दिल दुखा रहे और हमें पता ना लगे। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है बिहारी जी गलत हैं और गलत कर रहे हैं, इट्स रियली बैड थिंग टू डू दिस, हमसे भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती। क्योंकि मैंने कहा बिहारी जी हम ही हैं, जब तक इंद्रावती नहीं बनोगे ना तब तक बिहारी जी ही हैं हम। इस प्रसंग से मैंने ये सोचा कि कहीं मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा जाने अनजाने, किसी भी गलती से। किसी भी, हम लोग कई बार होता है ना, सोचते ही नहीं किसी को क्या कर रहे हैं किसी के साथ। कोशिश कीजिएगा धारा भाई के प्रसंग से, बिहारी जी के प्रसंग से, जीवन में हम जाने अनजाने किसी का दिल ना दुखाएं, किसी पे कोई ऐसा एक्शन ना ले। हम नहीं सोच रहे, उस पर तो फर्क पड़ रहा है ना। सबको ह्यूमन समझे, सबको अपनी उस तरह से देखे कि हमारे साथ ऐसा हो तो कैसा लगे। ठीक है, आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो आप जीवन में अपने साथ चाहते हैं। दिस विल मेक यू हम्बल एंड वाइज। जो आप जीवन में चाहते हैं कि आपके साथ हो, वैसा ही व्यवहार हमें औरों के साथ करना चाहिए। मान लीजिए अगर बिहारी जी को लगा भी कि धारा भाई से गलती हुई है, तो भी हम्बल होना चाहिए, क्योंकि हमसे भी गलती होती है, हमें भी राज्य का प्यार और माफी मिलती है। तो बी दैट पर्सन। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आके धारा भाई बिहारी जी को समझो, श्री जी को बताते हैं कि किस तरह से मैं राज्य में लगा और राज्य की मेहर मुझ पर होने लगी। हृदय निर्मल होगा, गरीबी भाव था, और मेरे अंदर राज्य की शक्ति बैठकर बोलने लगी, काम करने लगी। और मैं चर्चा सत्संग करने लगा। कहाँ करने लगा? खंबालिए में। ये कहाँ के रहने वाले? खंबालिए के। वहां चर्चा सत्संग होने लगा। वहां के सबसे बड़े सेठ जो सुंदर साथ थे वो थे सूरजी भाई। तो सूरजी भाई अब सब सुंदर साथ को निमंत्रण देकर यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं। धारा भाई के लिए आसन सिंहासन बिछा दिया जाता है। अब सुंदर साथ एक भाव से सुन रहा है। अब मेरे को श्री जी का जवाब बड़ा अच्छा लगा। ये विवेक हर एक में नहीं होता। जो श्री इंद्रावती जी के हृदय में युगल स्वरूप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। श्री जी क्या कहते हैं? बहुत ऐसा तो होता ही है धारा भाई कि जब राज्य की मेहर कृपा, पहले तो किसी का भी एक अधिकार नहीं है कि मेरे कोई बाहर से कॉन्ट्रैक्ट, मेरे कोई वो मिली हुई है, क्या बोलते हैं उसे व्यापार की भाषा में, फ्रेंचाइजी की मेरे अलावा कहीं और से नहीं हो सकता काम, कहीं भी हो सकता है। श्री जी बोलते हैं पहला जवाब उनका कि किसी पे भी कृपा हो सकती है। ठीक है, नहीं ये नहीं कि सिर्फ मेरे तन से होना है। दूसरा जवाब कि जब ऐसा होता है तो सुंदर साथ आदर देता ही है।
तो इसमें गलती क्या है? देखिए, ये बड़ा कॉमन है, ये बड़ा अनकॉमन है, ये एटीट्यूड जो है, ये हमारे हादी ने किया, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। इसके विपरीत बिहारी जी का एटीट्यूड क्या था? बड़ा सुंदर है प्रसंग, मेरे पे समय नहीं है, मैं बिहारी जी का जवाब बताऊंगा कल की बैठक में। चलिए बता ही देता हूँ, 3 मिनट है, दीजिए आप मुझे जरा समय है। तो सूर्य जी को बुलाकर क्या कहते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए। धारा भाई कहते हैं कि मेरे मुंह से जब चर्चावाणी अवतरण होने लगा, युगल स्वरूप का वर्णन होने लगा, राज्य की लीला जाहिर होने लगी, सबने आदर दिया। ये बात गई बिहारी जी के पास। बिहारी जी की एक ही जिंदगी की चिंता है, मेरी गादी ना कोई ले ले। उसी भय में दुखी और दोनों लोगों को दुखी करते हैं। उन्होंने बुलाया सूर्य जी को। सूर्य जी भाई कौन है? ये भी खंबालिए के हैं और इन्हीं के घर में चर्चा सत्संग होती है। बड़े प्रेम से बुलाते हैं, पहले सारा समझते हैं, जब सब सुन लेते हैं तो अब गुस्सा करते हैं। ये जवाब सुनिए, बिहारी जी कहते हैं, सूर्य जी एक बात बताओ, मैं कौन हूं? कह रहे आप धाम के धनी है। कह रहे मेरे में से शक्ति जाती मुझे ना पता लगती। वो झूठ बोल रहा है, वहां गई नहीं, वहां पे कलयुग है, तुम्हारे घर में कलयुग। बिहारी जी को वाकई लगता था, सुंदर साहब तो कह रहे हैं आप धामधनी, उनको लग रहा है। आज भी बिहारी जी बहुत है। ऐसा नहीं उसी युग की बात है, हर युग में राज्य मेहर करे, हमारे अंदर कभी ये भावना है, हमें गलत फहमी ना हो बिहारी जी की तरह। सामने वाला तो कह रहा है धामधनी, उनको भी लग रहा है मैं हूं। कर मेरे अंदर से राज्य जाते मुझे पता ना लगती, वो गई नहीं है यहां से शक्ति, मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारे गरीब के कलयुग बैठा है। तो या तो उसको निकाल दो, या बिहारी जी का ब्रह्मास्त्र, क्या मैं तुम्हें परम धाम से निकाल दूंगा? अब वाणी का ज्ञान ना होने के कारण सुंदर सा डर जाता था। आज तो हमें वाणी से पता लग गया ना कि कोई काम खुदा से ना हो सके ऐसा कहियो ना कोई, कि कोई काम खुदा ना कर सकता ऐसा, लेकिन एक काम खुदा से हक बका में भी ना, वो भी नहीं कर सकता। क्या? कि मैं रह ना सकूं रूहो बिन, रूहे रह ना सके। मैं भी चाहूं ना 11,999 ले जाऊं, ये रूह ठीक नहीं, इसको नहीं, तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त नहीं उतरी थी, सब डर जाते थे। सबने देखा हुआ था बाईजू राज का क्या, फूलबाई जी के साथ क्या हुआ है, सबके साथ क्या क्या हो चुका है। तो सूर्य जी कहते ना 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 ना, चुपई आती है, फिर मुझे ना निकालना परम धाम से। बेचारे भोले सुंदर साहब, कर मैं उसे फौरन निकाल देता हूं, मुझे परम धाम से ना निकालना आप। हर युग के बिहारी जी को प्रणाम है। और सच्ची बता रहा हूं, दिल से प्रणाम करे और राज्य से अर्जी कीजिए धनी, ये भाव ना आए कभी, ये गलत फहमी ना आए। इंद्रावती जी की तरह हमेशा हम चरण धूलि बन कर रहे हैं सुंदर साथ की, हमेशा यही सोच। देखिए ना इंद्रावती जी का हम्बलनेस, कि वो क्या कहती हैं, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, तुम राखी मूल सगाई। आप ही करने वाले हो राज्य, मुझ में कुछ भी नहीं, आप ही निभाने वाले हो। ठीक है, चलिए अब समय हो जाता है, 10:30 का तक का समय है, और रस तो आता है लेकिन समय की मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। कल हम सुनेंगे किस तरह से, विस्तार थोड़ा सा मैं और ले लूंगा कि धारा भाई पे क्या जुल्म हुआ, बिहारी जी ने क्या जुल्म किया, और श्री जी साहिब ने उसका क्या विकल्प निकाला, कैसे बिहारी जी और श्री जी साहिब की भेंट होती है, कैसे। मेरा कल का फेवरेट प्रसंग है, जरूर समय से पधारिएगा, रूपा और राधा। मेरी सबसे प्रिय सखियां हैं ये रूपा राधा। इन्होंने क्या कल किया है बीतक में, कल के प्रसंग में आनंद आ जाता है। पहचान हो तो रूपा राधा जैसी, श्री जी की भी बात नहीं मानती हैं। क्या किस लेवल की उनकी पहचान है। बिहारी जी धर्म से निकाल देते हैं, कह रहे मैंने तुम्हें जाते जाते परम धाम से निकाला, कह रहे कोई बात नहीं, हम पे श्री जी है। हमें टेंशन नहीं है। तो क्या घटनाक्रम रहा जिस वजह से बिहारी जी उन्हें निकाल देते हैं, उसके बाद उनके साथ क्या होता है, क्या बुरा होता है क्या अच्छा होता है, ये हम सुनेंगे कल। ठीक है, तो कल समय से आइएगा। रूपा राधा जी की जो लीला है, जो उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन है, मेरा बड़ा प्रिय है ये घटनाक्रम जो है, तो समय से पधारिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी।
आप सब सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम से मुझे सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। राज जी की मेहर और सदगुरु के आशीर्वाद से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये बीतक में अगर आपको कुछ भी रस आ रहा है तो सभी राज जी की मेहर है। हम करने कराने वाले कुछ भी नहीं होते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, गलती तो कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अपनी छोटी आत्म बहन समझ के क्षमा कीजिएगा। हम सब मिलकर प्रयास करें कि श्री इंद्रावती जी और सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भैरव सेठ की तरह हमें भी राज्य के दर्शन हो, आत्म जागृत हो, तो लालदास जी की तरह से ऐसा हमें जीवन में प्रयास करना है। आज का जो बुलेट पॉइंट है जो मैंने पहले लिया बैठक में, आप निर्धारित करें आने वाले जीवन में सुख होगा कि दुख होगा। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अभी तक लाइफ एक्सीडेंटली जी रहे थे, कभी कहीं कहीं कहीं, अब कंट्रोल सीखिए, चलाना सीखिए गाड़ी जब चलानी ही है तो। ठीक है, अपना लाइफ का डिसीजन लीजिए और आप जान जाइए कि वो आप ही हैं अपने सुख या दुख के कारण। दिल केवल राज्य को दीजिए, वो जो हमसे हर युग में प्यार करेंगे, हर अवस्था में प्यार करेंगे, हर तरह से प्यार करेंगे, गुण अवगुण में, अच्छे बुरे समय में, कैसे भी होंगे प्यार मिलेगा। सुंदर साथ जी, अगर हमें वाकई अखंड प्रेम चाहिए, हमारा अखंड सुहाग है, हम ही एलिजिबल है, जीव सृष्टि एलिजिबल नहीं है, आप अपना हक लीजिए। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।